नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक कुमार। आज हम एक बार फिर बात करेंगे क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने जहाँ तक केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी उससे आगे पढ़ने वाले हैं। हमने कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया तक पढ़ा था। आओ हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रीमर टीमैन अभिक्रिया। रीमर टीमैन अभिक्रिया एक क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं हम, क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज़। उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पहले पढ़ लिए हैं हमने पिछले लेक्चर्स में। इसमें पढ़ रहे हैं फर्स्ट रीमर टीमैन अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहूँगा। तो रीमर टीमैन अभिक्रिया है क्या? रीमर टीमैन अभिक्रिया पे बात कर रहे हैं। देखो, जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, इसलिए क्लोरोफॉर्म से क्रिया करानी पड़ेगी। जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म व अल्कोहल या QH से कराते हैं तो सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है। देखिए रिएक्शन देखते हैं। फिनॉल हम जानते हैं, फिनॉल ये है, बेंजीन रिंग बनाइए, टॉप पर OH लगा दो, ये है फिनॉल। प्लस इसकी क्रिया करानी है क्लोरोफॉर्म व अल्कोहल या QH से। क्लोरोफॉर्म व अल्कोहल QH के साथ में तो CHCl3 एक क्लोरोफॉर्म हो गया, प्लस QH वो भी अल्कोहल। रिएक्शन आगे देखते हैं क्या प्राप्त होता है हमें। सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो सैलिसैल्डिहाइड यानी कि बेंजीन रिंग बनाइए, वही टॉप पर OH लगा दीजिए, यानी कि अभी तक फिनॉल है। ये ऑर्थो होता है, ये दोनों पोजीशन होती हैं ऑर्थो, ये दोनों पोजीशन होती है मेटा, और ये पैरा होती है। तो एक ऑर्थो पर CH लगा दो, एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया, प्लस KCl प्राप्त होगा, जैसे हमें कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया में प्राप्त होगा था, प्लस H2O और निकलेगा। रिएक्शन बैलेंस करनी है, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 का और यहाँ 3 का। रिएक्शन बैलेंस होगी। इसका नाम है सैलिसैल्डिहाइड। बेंजीन रिंग टॉप पर हुआ है, सिर्फ ऑर्थो पे CH लगा देंगे। तो फ्रैक्शन सिंपल है, जो फिनॉल है उसके बस ऑर्थो पे CH लगा दो, प्लस कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया की तरह वही KCl और H2O और निकाल दीजिए। तो बेंजीन रिंग टॉप पे OH प्लस CHCl3 प्लस 3QH अल्कोहल एरो, बेंजीन रिंग टॉप पे OH ऑर्थो पर CHO प्लस 3KCl प्लस 2H2O। ये रीमर टीमैन अभिक्रिया हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आगे देखते हैं हम बेंजीन से क्रिया। बेंजीन से क्रिया करा रहे हैं हम। तो बेंजीन से क्रिया जब कराएंगे तो जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया बेंजीन से कराते हैं तो ट्राइफेनिल मेथेन प्राप्त होता है। रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, देखिए रिएक्शन कैसे लिखते हैं। अगर मैं चाहूँ क्लोरोफॉर्म CHCl3 ये इसका रासायनिक सूत्र क्लोरोफॉर्म का, लेकिन मैं इस प्रकार न लिख के इसे एक अलग तरीके से लिखता हूँ, क्योंकि हम रिएक्शन समझ सकें। रिएक्शन में डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन समझाने के लिए मैं एक अलग तरीके से लिख रहा हूँ। मैंने इस प्रकार क्लोरोफॉर्म लिख ली। क्लोरोफॉर्म ये है, अभी देखो CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म, प्लस किससे करा रहा है इसकी क्रिया? बेंजीन से। बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। लेकिन मुझे आपको समझानी है कि रिएक्शन हुई कैसे हम समझ सकते हैं। हमें रटना नहीं है, हमें समझनी है रिएक्शन, इसलिए मैं C6H6 न लिख के इसे ऐसे लिख लेता हूँ, HC6H5 ये लिख देता हूँ इसे, HC6H5। 3 अणु चाहिए इसके, क्योंकि 3 क्लोरीन है इसलिए 3 मॉलिक्यूल चाहिए बेंजीन के 3 चाहिए। तो मैं इसमें डायरेक्ट 3 का मल्टीप्लाई करके भी लिख सकता हूँ, लेकिन ऐसे ना लिख के मैं 3 जगह अलग अलग लिख लेता हूँ, HC6H5 एरो। अब देखिए, जो 3Cl है और ये जो H हैं तीनों,
एक एच एक सी एल के साथ में मिलकर क्या बनाएगी, एच सी एल प्लस एच सी एल निकलेगा ना, एच सी एल, और कितने, तीन ही सी एल है, तीन ही एच है, यानी कि तीन एच सी एल निकलेंगे। हमने इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये समाप्त हो गया। अब यहाँ बच्चा C6H5 और यहाँ H सिंगल बॉन्ड सी एल की जगह पे C6H5, इसकी जगह पे C6H5 और इसकी जगह पे भी C6H5, तीनों क्लोरीन की जगह पे फेनिल ग्रुप आ गया। इसका नाम हुआ ट्राई फेनिल मेथेन, इसका नाम है ट्राई फेनिल मेथेन। जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया बेंजीन से कराते हैं तो ट्राई फेनिल मेथेन प्राप्त होता है। लास्ट रिएक्शन सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया, सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया। जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराते हैं तो एथिल ऑर्थोफॉर्मेट प्राप्त होता है। रिएक्शन लिखता हूँ HCCl Cl। क्लोरोफॉर्म को इसी तरह लिख लिया। ऐसे लिखा क्लोरोफॉर्म को HC सिंगल बॉन्ड Cl। इसी तरह लिखिए प्लस सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मूला होता है C2H5ONa, इसलिए मैं ऐसे लिख लेता हूँ NaOC2H5। इस प्रकार लिख लेता हूँ, Na पहले कर देता हूँ NaOC2H5 NaOC2H5। जैसे अभी हमने बेंजीन के साथ रिएक्शन कराई थी तो उसमें HCl निकाला था। इसमें देखो 3 जो Cl हैं 3 Na के साथ में संयोग कर लेंगे और क्या निकलेगा 3NaCl। जैसे 3HCl निकला था उसी प्रकार यहाँ 3NaCl निकल जाएगा। और क्या बचा, Cl के स्थान पे ये पूरा आ जाएगा OC2H5 OC2H5 OC2H5। रिएक्शन लिख देते हैं। और जो बचा देखो HC या OC2H5 इसका नाम है एथिल ऑर्थोफॉर्मेट। यह एथिल ऑर्थोफॉर्मेट है, सीधी रिएक्शन है बिल्कुल जैसे हमने बेंजीन के साथ की थी वैसे ही इसके साथ कर देंगे सोडियम एथॉक्साइड के साथ में। बस आपको याद रहना चाहिए क्लोरोफॉर्म की क्रिया इसके साथ करा रहे हैं, आपको बस प्रोडक्ट याद रहने चाहिए, नहीं रिएक्टेंट याद रहने चाहिए। रिएक्टेंट प्रोडक्ट आप स्वयं बना सकते हो, क्योंकि ट्रिक बताइए मैंने याद करने की, याद रखने की, आपको रटना बिल्कुल नहीं है, समझना है। वो मैंने समझाया। अगर मैं चाहता तो मैं इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकता था CHCl3 + 3C2H5ONa एरो CHOC2H5 का होल थ्राइस + 3NaCl। लेकिन इस रिएक्शन में कुछ हमारे समझ में नहीं आया कि ये रिएक्टेंट इन रिएक्टेंट से इनसे ये प्रोडक्ट हमें कैसे प्राप्त हुआ। लेकिन इसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा कि क्लोरोफॉर्म की क्रिया जब सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराई तो एथिल ऑर्थोफॉर्मेट कैसे प्राप्त हुआ हमें। ऐसे लिख लो क्लोरोफॉर्म, ऐसे सोडियम एथॉक्साइड, देखो NaCl ये निकल जाएंगे तीनों, और ये Cl की जगह पे OC2H5 लगा दीजिए। इसका नाम हो गया एथिल ऑर्थोफॉर्मेट। बहुत बहुत धन्यवाद।
अगली वीडियो में हम और दूसरा हेलो एल्केन की बात करेंगे। अगले वीडियो में जहाँ तक है हेलो एरिन की बात करेंगे। क्लोरोबेंजीन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी भी बात करेंगे अगली वीडियो में, क्लोरोबेंजीन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल सिंबल यूसी क्लासेस द वेस्ट को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।